तो गाइस बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 28 आ चुका है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो गाइस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग इनोजिन को देखते हैं जो कि अपने नए जुत्सु को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने इस चैप्टर पे वो जुत्सु भी मास्टर कर लिया है जो कि कासिन कोजी ने उसे कहा था करने के लिए। कासिन कोजी कहते हैं कि मोर और लेस तुमने ये काम कर लिया। बोरुतो ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुमने एक दिन में इस जुत्सु को मास्टर कर लिया, तुम सच में कमाल के हो। आगे इनोजिन बोरुतो को एक चीज क्लियर कर देते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ है हिमावारी को बचाने के लिए और किसी और मतलब के लिए नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि उसने बोरुतो को माफ कर दिया लॉर्ड होकागे को मारने के लिए। जो सुनकर बोरुतो भी बोलता है सेम हियर, मैं भी इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। फिर इसके बाद बोरुतो कहीं पे जाने लगता है और जाने से पहले वो कहता है कि अगर तुमने हिमामारी को रुलाया या फिर उसको कुछ तकलीफ दी तो मैं तुम्हारा हालात खराब कर दूंगा। जो सुनकर इनोजिन बहुत डर जाता है और शौक में आ जाता है। तो जाने के बाद इनोजिन बोलने लगता है कि बोलने वाला भी है कौन, बोरुतो जिसने पूरे उजुमा की फैमिली को खत्म कर दिया था। ये सुन के कासिन कोजी भी कुछ नहीं बोलता और यहीं पे ये सीन कट ऑफ हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाला सिनेरियो, इस बंदे ने कोनामारू को सब कुछ पूछ लिया और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि दरवाजे पे मित्सुकी और साय वहां पर है और मित्सुकी को उसने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और माइंड ट्रांसफर से मतलब वो सिलसिले टीम जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है कुछ बात करने के लिए। मतलब वो जानना चाहता है कि आखिर कोनामारू कुछ मिनट पहले किससे बात कर रहा था। साय की ये बात सुन के सेंसिटिव टीम कह देती है कि उसने तो कल रात से अभी तक किसी से बात नहीं किया है। जो सुनकर साय बोलते हैं ठीक है थैंक यू। मतलब साय साय ना यहाँ पर डाउट कर रहा है कि वो लोग छुप छुप के कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीक्रेटली बातचीत कर रहे हैं। वापस सिनेरियो क्लोज हो जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि ये बंदा मित्सुर के कुछ बोल रहा है। यही कि जब बोर्ड यहाँ से भाग गया था तब तुम उसके सबसे ज्यादा क्लोज थे। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर उस वक्त हुआ क्या था, वहां पर आखिर क्या हुआ था। और वो सवाल करे इससे पहले ये सीन फिर से कट ऑफ हो जाता है। और दूसरे साइड हम बोरुतो को देखते हैं अपनी न्यू कटाना के साथ। इसके बाद सुमिरे बताने लगती है कि उसने शॉट को कैसे बनाया। उसने कहा कि उस शॉट का जो ओरिजिनल फॉर्म था उसने उसको काइंड ऑफ कुछ चेंजेस किया है जिससे कि ये शॉट जो है वो उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो यूज कर सके। बाकी उसके बाद बोरुतो शॉट को चेक करने लगता है और कहता है कि इसका जो कार्ड है वो छोड़ के बाकी सब कुछ चेंज हो चुका है। आगे सुमिरे बताने लगती है बस इतना ही नहीं, ये शॉट उचिया स्टाइल जुत्सु और मतलब बोरुतो अगर उचिया स्टाइल जो टेक्निक है और उसकी खुद की जो भी टेक्निक होगी जब वो उसको इस्तेमाल करने लगेगा तब ये शॉट अपने आप बोरुतो के पावर को लेवल को सोच के उसको एडजस्ट करने लग जाएगा। बोरुतो तो यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शॉट को थोड़ी जगह ऐसे वैसे घुमा के देखता है और देखता है कि उस ये शॉट उसके चाकरा को अपने साथ एडजस्ट करवा रही है। इस पे सुमिरा कहती है कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, बोर्डो को अपनी टेक्निक को मेंटेन करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो पहले बैटल में किया करता था। अब ये सब ना ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगी। इसका मतलब सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि जब तक बोर्डो के पास चक्रा रहेगा ये शॉट अपने आप सारा काम कर लेगी, सब कुछ एडजस्ट कर लेगी। ये सुन के बोर्डो बोलता है कि अच्छा है तो ये ऐसे काम करता है। इसके बाद सुमेरे एक और चीज बताती है कि ये एक वार्निंग है, अगर इसके शॉट के मास्टर के अलावा कोई और इसे टच करेगा तो वो ये शॉट उसकी चाकरा को बहुत ह्यूज अमाउंट में लेने लग जाएगी। ये सुन के बोर्डो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद सुमेरे कहते हैं कि ये काम उसने किया सेफ्टी की वजह से। अगर तुम तीन मतलब हम तीन मतलब बोरुतो उसके मास्टर जो है सात्सुके और मैंने जो शॉट बनाई है हम तीनों के अलावा अगर कोई इस शॉट को टच करेगा तो उसका चाकरा बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाएगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई एनिमी भी बोर्डो का शॉट ले ले तो वो भी काइंड हार जाएगा वहां पर ही, क्योंकि चाकरा तो उसका बहुत ज्यादा ये शॉट एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सब सुन के बोर्डो कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने शॉट को काफी ज्यादा साइंटिफिक निंजा टूल की तरह बना दिया है लेकिन ये परफेक्ट है। आगे सुमेरे बताने लगती कि इस शॉट के अंदर कुछ स्पेशल मटेरियल भी मैंने फ्यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फ्यूज किया है कुछ ये सुमेरे इसके बारे में कुछ बताए, लेकिन उससे पहले फिर से सीन जो कि कट हो जाता है यहाँ पर और सीन शिफ्ट होता है शिकामारो और शिकाडाई पे। शिकामारो अपने बेटे शिकाडाई को सब कुछ बताता है, ये जो सिंचो वगैरह वगैरह है और वो बोर्डो के साथ काम कर रहा है ये सब कुछ वो बता देता है। इतना सब इंफॉर्मेशन देने के बाद शिकामारो कहता है कि एक ऑपरेशन है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन तभी शिकाडाई कहता है कि तो आप बता रहे हो कि आप यहाँ पर बोर्डो के साइड हो और आप उसके साथ मिलके काम कर रहे हो, लेकिन बोर्डो इज द वन जिसने लॉर्ड सेवन को मारा था, फिर भी आप उसके साथ काम कर रहे हो क्यों। इतना सब सुनने के बाद शिकामारू कहता है कि देखो
जो कुछ भी हुआ है मैं वो सब कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैंने कुछ किसी को माफ भी नहीं किया, लेकिन अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। मुझे इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है, मैं इस विलेज का होकाके हूँ। लॉर्ड सेवन यानी नारुतो ने जिस तरह से विलेज को बचाया था, मैं भी वही काम करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो ओत्सुकी है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें बोरुतो की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें इस सीन को एक्सेप्ट नहीं करना है तो तुम ठीक है यहाँ से जा सकते हो, बस किसी को कुछ बताना मत। मैंने जो अभी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। इनसे जा सकता है। अगर शिकेड़ा यहाँ पर उनको ज्वाइन करने के बारे में ना सोच रहा है तो वो आगे बता देता है कि सारी चीजों के बारे में किसी और को ना बताने के लिए। आगे सब कुछ सुनने के बाद शिकेड़ा बताने लगता है हिमावारी भी इस मिशन में ज्वाइन कर रही है। हाँ, आगे सब कुछ सुनने के बाद सिगारा कहता है कि हिमावरी भी इस मिशन में ज्वाइन करना चाहती है, तो मैं भी इस मिशन में आपकी मदद करूंगा कोनोहा के लिए। हिमावरी यहाँ पर सारादा जैसी है, वो भी बोरुतो को मदद करना चाहती है। और आगे वो ये भी बताता है कि बोरुतो की मदद करने के लिए हिमामारी निंजा बनने जा रही है। और इसके साथ इनोजिन भी हिमामारी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए सब लोग अब मदद करेंगे। और यहीं पे फिर से सीन कट ऑफ होता है और हम देखते हैं कि कासिन गोजी जो कि उसके हाइडेआउट पे बैठा हुआ है। वहां पर इनोजिन कासिन गोजी से पूछता है कि अगर आप फ्यूचर देख सकते हो तो आप फ्यूचर देख के सब कुछ बताते क्यों नहीं कि कैसे सब कुछ क्या होने वाला है। ये सुन के कासिन गोजी उसको समझाने लगता है कि सोचो अगर जुरा तुम्हें मार देगा, तुम हिमावारी को बचाने के लिए जुरा के अगेंस्ट फाइट करोगा, तुम उसमें मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता चल जाता तो तुम थोड़ा बहुत हेजिटेट करते, तुम बहुत ज्यादा कांपने लगते, तो मूव भी नहीं कर पाते। और इसी के चलते जुरा हिमावारी को मार देता है। जो मैंने फ्यूचर देखा था जिसमें तुम मरोगे उसमें तुम जिंदा रहते हो और हिमावारी मर जाते हैं, या फिर तुम दोनों ही मर सकते हो। लेकिन इसी के चलते अगर तुम सरवाइव कर जाते हो और हिमावारी मर जाती है तो फ्यूचर में तुम्हारे मरने के बाद जो हिमावारी की पावर ऑफ होती वो कभी नहीं होने वाली। आगे कासेन गोजी बताता है कि अगर फ्यूचर का आउटकम बहुत ज्यादा आइडियल होना चाहिए तो इसके लिए बस एक ही चीज करना पड़ेगा कि जितने कम लोग हो सके उस फ्यूचर को जान पाए। जितने ज्यादा लोग होंगे तो फ्यूचर उतनी ज्यादा तेजी से बदलने लगेगा। आगे इन्होंने बताने लगता है कि तुम जानबूझ के हमें सब कुछ नहीं बता रहे हो, अगर हम तुम्हारी बात के फॉलो करके आगे बढ़ने लगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। ये सुन के कासिर कोजी चुप रहते, कुछ ज्यादा नहीं बोलता। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसा सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। आगे फ्यूचर का सिनेरियो उसने बोरुतो और शिकामारू के हाथ पे छोड़ दिया है। और आगे इसी के साथ हमें एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर आइडा जो कि है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो चुका है और इसी के साथ हिमावारी भी मर चुकी है। मोर लाइक कि कासिन कोजी ने इस सीन को पूरा देख के रखा है और ये आउटकम होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और फिर कासिन कोजी कहता है कि वो इस फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं जहाँ पर हिमावारी और आइडा मार जाए। ये सुन के तो इनोजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें शिकामारू का सीन देखा जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के जरिए बहुत सारे कैरेक्टर के साथ बात करने लगता है। आगे शिकामारू कहते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन एक टॉप सीक्रेट है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और जितने भी लोग इस कॉन्वर्सेशन में है उन सभी को इस मिशन में पार्ट लेना पड़ेगा। और हम देते हैं उसकी बातों को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। पहले शिकामारू सबको कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोनोहा बोरुतो को अभी भी एज ए थ्रेट देख रही है। कोनोहा के लिए बोरुतो एक टारगेट है जिसने लॉर्ड होकागे को मार डाला। बहुत लोग चाहते हैं कि बोरुतो एलिमिनेट हो जाए और इस ऑपरेशन में अगर बोरुतो हिस्सा लेगा तो बहुत सारे रुकावट आएंगे जो कि बोरुतो के लिए होंगे। और कोनामारू चाहता है कि बाकी जितने भी लोग हैं ना वो सबको बोरुतो को सपोर्ट करे मूवमेंट करने के लिए, और जो कोनोहा में एनिमी के थ्रेट है उसके लिए भी वो मदद करे। और वो आगे ये भी मेंशन करते हैं कि जो ये लोग अभी ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं वो इनोजिन का नया जुत्सु है जो उसने एक दिन में सीख लिया। के थ्रू वो साफ और उसके थ्रू ये लोग बात कर रहे हैं और ये जो कन्वर्सेशन है रिकॉर्ड भी नहीं होगा। आगे वो कहता है कि जो एनिमी है वो ह्यूमन डिवाइन ट्री मामोसी है अलग जो कि खुद को अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है और वो अपने चाक्रा सिग्नेचर को भी रिमूव कर सकता है। जो इनोजेन का नया जुत्सु है वो काइंडा जो भी चीज है ह्यूमन बोलो कुछ भी चीज के बोलो उसकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको मेजर कर सकता है, यानी उसको पकड़ सकता है। यहाँ पर इनोजिन और सिकामारो मिलकर एनिमी के जितने भी लोकेशन कहाँ पर है और जितने नंबर है उन सभी को वो लोग ट्रैक डाउन करेंगे और जिन लोगों को फाइट करने जा रहे हैं उनके साथ उन लोगों को बताएंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मामूसी यहाँ पर ऑलरेडी कोनोहा में आ चुका है और नॉर्मल जो सिटीजन है उनसे पूछने लगता है, मतलब पोलाइटली पूछता है कि तुमने यहाँ पर आइडा को देखा है, आइडा कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगी, वो तुम बता सकते हो। और इसी चीज को इनोजेन
नोटिस कर लेता है और शिकामारू को बताता है कि यहाँ पर मामूसी आ चुका है। शिकामारू इमीडिएटली इस लोकेशन को बोरुतो को बता देता है, जो कि मामूसी यहाँ पर एरिया 16 में है। बोरुतो इमीडिएटली वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है। शिकामारू कहता है कि मुझे तो लगा था कि मामूसी यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आएगा, लेकिन ये तो अभी आ गया। कासिन कोजी बताने लगता है कि यहाँ पर फेट ऑलरेडी बदलने शुरू हो गया है, मतलब फ्यूचर यहाँ पर ऑलरेडी चेंज होने लग गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोर्डो तो यहाँ पर रस करने लग गया है और कावाकी भी जाने लग चुका है। एडा वहां पर डर रही थी, लेकिन डायमंड बताते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शारदा तभी मूव करने वाले थे, लेकिन शिकामारू उसको रोक देता है। और शिकामारू अर्जेंटली मित्सुकी से बात करने लगता है और कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। लेकिन मित्सुकी कहता है कि देख के लगता है कि पूछताछ यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी जाने वाली है, क्या मैं यहाँ से भाग के आ जाऊँ। शिकामारू बोलते हैं ना, उसको डाउट हो जाएगा, यहाँ पर डाउट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर शिकामारू सबको बताता है कि मामूसी का टारगेट है एडा। सोनार और लेटर वो एटा के लोकेशन में जाने वाला है, पर यहाँ पर बोरुटो एक को मारने के लिए जा चुका है। और हम लोग लोकेशन को ट्रैक डाउन करेंगे और बोरुटो को भेज देंगे उनको खत्म करने के लिए, और वहां पर बैकअप सपोर्ट में कावाकी जाएगा। तभी हम फिर से मामूसी को देखते हैं कि वो अभी भी पूछ रहा है। तभी हम दूर से एक और मामूसी को देखते हैं। ये मामूसी का दूसरा क्लोन है, जो कि पहले वाले को कहता है कि ब्रदर तुम उसको मार सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वरना जूरा हम लोगों को बहुत मारेगा। फिर मामूसी का वो पहले वाला क्लोन कहता है कि तुमको पता नहीं तो तुम मेरे लिए यूजलेस हो, मुझे माफ करना तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मामूसी का वो क्लोन जाने ही लगता है, लेकिन तभी वहां पर बोरुटो आ जाता है और अपने नए शॉट के साथ एक सिंगल स्लैश में मामूसी के क्लोन को काट डालता है। एक स्लैश के साथ उसके उस क्लोन को काटने के बाद दूर से फिर ये सीन मामूसी देख लेता है, यानी एक और मामूसी का क्लोन। और वो देखते हैं कि कारमा, और हमें देखते हैं मतलब दिखाया जाता है कि बोरुटो अपने कारमा को एक्टिवेट कर चुका है और उसने अपना कंट्रोल भी नहीं खोया। और लास्ट पैनल के एंड में एडिटर बता देता है, जिस पावर को तुमने गेन किया है ये एक डबल एक्स स्वॉर्ड है, सब कुछ गिव अप कर दो, अपने लाइफ को डिवोर कर दो, डिवाइन ट्री को डिफीट करो, और उसको ये सब कुछ करने के लिए अपने पूरे सोल को जला दो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले मंथ।